नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को बताएंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष कैसे लगता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है और इसके मुक्ति के उपाय क्या हैं। दोस्तों, पितृदोष यदि किसी भी परिवार में चलता है तो कई पीढ़ी 7 पीढ़ी तक चलता है। और पितृदोष में जन्मे बालक या तो मंदबुद्धि होते हैं, विकलांग होते हैं, या कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। घर में अगर छोटी छोटी बातों को लेकर कलह होती है, बहस होती है, तो इसका कारण पितृदोष होता है। घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा हो या दुर्घटनाएं अधिक हो रही हो तो आप समझ जाइए कि घर में पितृदोष है। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इसका उपाय तुरंत करना चाहिए। इसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, किसी ग्रह नक्षत्र के प्रकोप को शांत करना हो, या ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की आप सहायता चाहते हैं, किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष रहता है तो उसे अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। और पितृदोष लगने के कई कारण हैं, जिसमें से कुछ वजह ये भी है, जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया गया है, या उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हुई है, तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इसके लक्षण क्या हैं वो आप जानिए। पितृदोष के कारण व्यापार या नौकरी में बार बार नुकसान होते रहेगा। शादी में रुकावट आ सकती है, या शादी तक मामला पहुंचकर तलाक हो सकता है। यदि कोई दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित है, या जन्म लेने वाला बच्चा मंदबुद्धि विकलांग है, या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, तो समझिए कि आप प्रबल पितृदोष से पीड़ित हैं। अगर घर में रहने वाले व्यक्ति के बीच में हर बात पर बहस होती है तो ये पितृदोष का एक प्रमुख कारण है। और इसमें सबसे मेन चीज है कि आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देना या साक्षात सांप दिखाई देना, ये इसका भी संबंध पितृदोष से बनता है। पितृदोष में पितरों का अगर विधि विधान से श्राद्ध नहीं हुआ है तो पितृदोष बनेगा। पीपल, नीम या बरगद का पेड़ यदि आपके पूर्वज काटे हैं तो भी पितृदोष बनेगा। तो पितृदोष का उपाय है, जैसे पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान करें, और साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपिंडी श्राद्ध करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में जल दें, काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। और पितृ को उपाय करने के लिए ये सबसे कारगर उपाय होता है। इसके साथ साथ आप जेम स्टोन के माध्यम से भी पितरों को शांत कर सकते हैं, क्योंकि ये पूजा पाठ नियमित आदमी नहीं कर पाता है। भाग दौड़ की लाइफ में आप कहीं बाहर चले गए, किसी कार्यवश आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए स्टोन रहता है, जैसे सर्पेंटाइन स्टोन इसके लिए बड़ा कारगर माना गया है। और गोमेद से भी इसको लाभ लिया जा सकता है। गोमेद स्टोन भी इसमें काम करता है। पितरों को शांत करने के लिए शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दिया जलाएं। ये आप रोजाना कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देने, या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है।
और घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। इससे भी पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और इसका मंत्र है ओम पितृदेवाय नमः। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।